भक्तिमती आंडाळ या रंग नायकी भाग 2। भगवान श्री राम जब लंका को जीतकर अयोध्या आए तब उनके साथ विभीषण भी पधारे थे। वे जब लंका जाने लगे तब उन्होंने भगवान से कहा कि आपका वियोग मेरे लिए सर्वथा असह्य है, अतएव मुझे ऐसी कोई वस्तु दीजिए जिससे मेरे हृदय को धीरज हो। विभीषण के अटल प्रेम को देखकर भगवान श्री राम जी ने उन्हें श्री रंगनाथ जी की प्रतिमा दी। जब विभीषण कावेरी तट पर आए तब वे किसी दूसरे यज्ञ अनुष्ठान में संलग्न हो गए। फिर भगवान रंगनाथ जी ने लंका जाना अस्वीकार कर दिया और विभीषण ने वहीं भगवान की मूर्ति स्थापित की। विभीषण भगवान की पूजा अर्चा के लिए नित्य लंका से यहाँ आया करते थे। भगवान श्री रंगनाथ जी का वर्णन सुनकर आंडाळ की उत्कंठा और भी तीव्र हो गई। उसने पिता से भगवान की प्राप्ति का साधन पूछा। अब आंडाळ के लिए एक क्षण का वियोग भी असह्य था। आंडाळ की विरह व्यथा बढ़ती ही गई। उसके प्राण रात दिन जीवन धन में अटके रहते थे। वह उसी का नाम जपती, उसी का कीर्तन करती और उसी की धुन में डूबी रहती। उसकी आंखों में, हृदय में, प्राणों में, रोम रोम में श्री रंगनाथ जी ही छाए हुए थे। वह रोती और दहाड़ मारकर छाती पीटती, प्रियतम, स्वप्न में आकर तुमने मिलने का जो उपक्रम किया है उससे तो मेरे भीतर की विरहाग्नि और भी धधक उठी है। यूं तड़पाने में तुम्हें कौन सा रस मिलता है? हाय, एक क्षण भी तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। देव, मेरे जीवन धन, यदि मेरे प्राणों की इस आकुल तड़प से तुम्हारा कठोर हृदय तनिक भी पसीजे तो अभी आकर मुझे अपने चरणों में स्वीकार कर लो। प्रभो, ओ मेरे प्राणाधार, सीता की सुधि लेने के लिए तुमने समुद्र में पुल बंधवाया और रावण को मारकर उसे अयोध्या लौटा आए। शिशुपाल का वध करके रुक्मणी को अपनी शरण में ले लिया। द्रौपदी, गज, गणिका और गोपियों की टेर सुन ली, परंतु मेरी ही बार इतना विलंब क्यों कर रहे हो? मैं जानती हूँ कि मैं अपराधिनी हूँ, परंतु जैसी भी हूँ तुम्हारी हूँ। तुम ही मेरे प्राण वल्लभ, हृदयेश्वर, जीवन सर्वस्व और अवलंब हो। तुम्हें छोड़कर किसकी शरण में जाऊँ? जिस प्रकार चकोर चंद्रमा को और चातक श्याम धन को चाहता है, वैसे ही मेरा हृदय तुम्हें देखने के लिए व्याकुल है। आंडाळ सदा अपने शरीर से ऊपर उठती रहती थी। वह अपने बाहर भीतर सर्वत्र प्राणवल्लभ प्रभु के अतिरिक्त और किसी वस्तु को देखती ही न थी। वह शरीर से विष्णु चित्त के बगीचे में रहती थी, परंतु उनका मन नित्य वृंदावन में विचरता रहता था। वह गोपियों के साथ खेलती और मिट्टी के दरोंदे बनाती। इतने में ही श्री कृष्ण आकर उसके दरोंदों को ठहा देते और हंसने लगते। कभी वह गोपियों के साथ सरोवर में स्नान करने लगती और प्रियतम श्री कृष्ण आकर उन सबके वस्त्रों को उठाकर ले जाते और कदम पर चढ़कर बैठ जाते। कभी कभी वह मन से ही वृंदावन में विचरती और रास्ता चलने वालों से पूछती, क्या तुमने मेरे प्राण वल्लभ को इधर कहीं देखा है? क्या किसी को मेरे कमल नयन का पता है? और अपने आप ही अपने प्रश्नों का उत्तर भी देती, अजी देखा क्यों नहीं? वह तो वृंदावन में बांसुरी बजाकर गोपियों के साथ विहार कर रहा है। वसंत ऋतु में वह कोयल को संबोधन करके बड़े करुण स्वर में कहती, अरे कोयल, मेरा प्राण वल्लभ मेरे सामने क्यों नहीं आता? वह मेरे हृदय में प्रवेश करके मुझे अपने वियोग से दुखी कर रहा है। मैं तो उसके लिए इस तरह तड़प रही हूँ और उसके लिए यह सब मानो निरा खिलवाड़ ही है। एक दिन जब वह अपने प्रियतम भगवान के विरह में अत्यंत व्याकुल हो गई, भगवान रंगनाथ ने स्वप्नों में मंदिर के अधिकारियों को दर्शन देकर कहा, मेरी प्रियतम आंडाळ को मेरे पास ले आओ। इधर उन्होंने विष्णुचित को भी स्वप्नों में दर्शन देकर कहा, तुम आंडाळ को लेकर शीघ्र ही मेरे पास चले आओ।
मैं उसका पानी ग्रहण करूंगा। यही नहीं, उन्होंने स्वप्न में आंडाड़ को भी दर्शन दिया। उसने देखा कि मेरा विवाह बड़ी धामधूम के साथ श्री रंगनाथ जी के साथ हो रहा है। उनका स्वप्न सच्चा हो गया। दूसरे ही दिन श्री रंगनाथ जी के मंदिर से आंडाड़ और उसके धर्मपिता विष्णुचित को लेने के लिए कई पालकियां और दूसरे प्रकार का लवाजमा भी आया। ढोल बजने लगे, शंख की ध्वनि होने लगी, देवपाठी ब्राह्मण वेद पढ़ने लगे और भक्त लोग आंडाड़ और उनके स्वामी श्री रंगनाथ जी की जय बोलने लगे। आंडाड़ ने प्रेम में मतवाली होकर मंदिर में प्रवेश किया और तुरंत वह भगवान की शेष शैया पर चढ़ गई। इतने में ही लोगों ने देखा कि सर्वत्र एक दिव्य प्रकाश छा गया और उस प्रकाश में देवी आंडाड़ सबके देखते ही देखते बिजली सी चमककर विलीन हो गई। प्रेमी और प्रेमास्पद एक हो गए। आंडाड़ के जीवन का कार्य आज पूरा हो गया। वह भगवान नारायण में जाकर मिल गई। दक्षिण के वैष्णव मंदिरों में आज भी आंडाड़ के विवाह का उत्सव प्रतिवर्ष सर्वत्र मनाया जाता है। विष्णुचित ने भी अपना शेष जीवन भगवान श्री रंगनाथ जी और उनकी प्रियतमा श्री आंडाड़ देवी की उपासना में व्यतीत कर भगवत धाम को प्रयाण किया। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मेरा ये वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।